डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है एंड खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम एसएसएलसी 10th इंग्लिश का थर्ड लैंग्वेज का एक पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स। तो एक पोएम है, छोटी सी और मज़ेदार भी। तो आज हम इस पोएम को अच्छे से क्विकली और अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, तो नाम क्या है हमारे पोएम का? प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स। और जो इसको लिखे हैं, जो राइटर हैं, इनके जो पोएट हैं वो कौन है? जी.ई. गुडरिच। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या इस पोएम में बताया है। तो बिना देर किए हुए हम पोएम की तरफ चलते हैं और डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोएम के अंदर हमारे जो भी टफ वर्ड्स हैं, जो हार्ड रहते हैं, हम उसको पहले देख लेंगे ताकि पोएम पढ़ते टाइम हमें जो है सो आसानी हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर मैं लिखा हूँ सारे वर्ड्स एंड मीनिंग्स, तो एक दफ़ा देख लेंगे और उसके बाद हम पोएम की तरफ चलेंगे। तो देखिए, प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स ये हमारे पोएम का नाम है और ये वर्ड्स एंड मीनिंग्स भी साथ में लिखा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, प्रेयर का मतलब होता है नमाज या दुआ, इल्तिजा, जो भी है हमारी प्रार्थना जिसको बोलेंगे तो उसको प्रेयर बोलते हैं। डम का मतलब गूंगा, जो बेजुबान, जो बोल नहीं सकते, उसको बोलेंगे डम। क्रिएचर मतलब मखलूक, यानी लिविंग थिंग्स जो रहती है ना, क्रिएचर जो बनाए उसको मखलूक बोलते हैं उर्दू में। परमिएशन का मतलब होता है रिसना, यानी आवाज़ या कोई भी अच्छी जो पसंद आती है, जो रिसना है, उसको रिसना बोलते हैं, परमिशन को। नेक्स्ट है अफेक्शन का मतलब है मोहब्बत, यानी मोहब्बत को क्या बोलेंगे? अफेक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हंग का मतलब है लटकाना या लटकना, यानी लटके हुए चीज़ को हंग बोलते हैं, यानी हैंग का V2 फॉर्म है हंग। स्पैरो मतलब चिड़िया, किसको बोलेंगे? चिड़िया को। नेक्स्ट है लिसन मतलब सुनना, कोई भी चीज़ को सुनने को लिसन कहते हैं। वॉइसलेस मतलब बेआवाज़, यानी जिसकी आवाज़ नहीं होती ना, उसको वॉइसलेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हम्बल मतलब आजिज़ या मासूम को हम्बल बोलते हैं। डेयर का मतलब हिम्मत। नेक्स्ट है राइट्स मतलब हुकूक या हक, उसको हम राइट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है डिनाई मतलब इनकार करना, ना मानना या इनकार करने को डिनाई कहते हैं। LAID लेड मतलब रखना या देने को लेड कहते हैं। नेक्स्ट है प्ली का मतलब दरख्वास्त करना, कोई भी चीज़ की दरख्वास्त करने को प्ली कहते हैं। नेक्स्ट है थी का मतलब यू होता है या तुझे होता है। नेक्स्ट है विंग मतलब पर, जो पर होते हैं ना, कौन से भी चीज़ के जो पर को विंग कहते हैं। लास्ट वन है सील मतलब मोहर, स्टैम्प रहता है ना, उसको मोहर। और यहाँ पर कुछ है, देखिए, अलाइक का मतलब है एक सा। फॉर्म मतलब तश्कील देना, कोई चीज़ बनाने को फॉर्म। थी मतलब यू होता है, थाव का मीन भी यू ही है, और हास्ट मतलब हैज़। तो ये चंद मीनिंग एंड वर्ड्स हैं जो हमारे पोएम पढ़ते वक्त आसानी के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बिना देर किए हम अपने पोएम की तरफ करते हैं। एक बार आप इसको देख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए ताकि आपको पढ़ते जब आसानी हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पोएम की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे, देखिए, प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स पोएम, जिसको जी.ई. गुडरिच ने लिखा है। तो हम आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जी.ई. गुडरिच ने इस पोएम के ज़रिए क्या थीम यानी क्या ख्याल रखा है प्रेयर फॉर डम क्रिएचर। सबसे पहले पोएम का नाम देखिए, प्रेयर फॉर डम क्रिएचर, यानी डम मतलब गूंगे को बोलते हैं या जुबान नहीं है, क्रिएचर मतलब मखलूक या जानदार को भी बोलेंगे प्रेयर। तो उनके लिए प्रेयर करना कहते हैं, मतलब दुआ करना, दरख्वास्त करना, जो भी है। ये हमारे पोएम की टाइटल है इसका। तो सबसे पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ बता रहे हैं। If we visit a zoo or a park, we can see many animals and insects. We can hear the sounds that they make. We can feel the permission of the sounds, which make us develop love and affection towards them. चलिए, तो ये प्री रीडिंग एक्टिविटी है। तो इसमें क्या बात बता रहे हैं, देखिए, इफ़ वी विजिट ए जू और ए पार्क, अगर हम किसी जू या किसी पार्क को विजिट करते हैं यानी जाते हैं हम, तो वहाँ पर देखिए, वी कैन सी मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, वहाँ पर हमारे कई किस्म के बहुत से एनिमल्स नज़र आते हैं
और इंसेक्ट्स यानी छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े उनको भी बोल सकते हैं इंसेक्ट। वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो नज़र आती हैं वहाँ पर। कहाँ पर? ज़ू में या पार्क में। वी कैन हीयर द साउंड्स दैट दे मेक, और हम क्या है उनकी आवाज़ें भी सुनते हैं। वी कैन हीयर द साउंड्स, आवाज़, दैट दे मेक, वो जो करते हैं, जो भी जानवर हैं वो लिविंग थिंग्स। वी कैन फील द परमिशन ऑफ द साउंड्स, और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो उनकी आवाज़ें सुनकर हमारे को फील होता है, हम उसको परमिशन, ऐसा कि हमारे कानों में अच्छे से घुल जाना बोलते हैं ना, तो परमिशन द साउंड्स क्या होता है वो सुनकर बोले तो विच मेक अस डेवलप लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स देम, यानी उनकी जो आवाज़ें सुनकर जो हमारी प्यार, हमारा जो मोहब्बत है उनके तरफ बढ़ जाता है, यानी डेवलप होता है, यानी इंक्रीज़ होता है उनकी आवाज़ें सुनकर, अच्छी लगती हैं उनकी आवाज़ें, तो लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स देम यानी और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, डेवलप होता है। तो ये प्री रीडिंग एक्टिविटी जानवरों के ताल्लुक़ से बता रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताया, देखो व्हाट साउंड्स डू द फॉलोइंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स में। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है या होमवर्क भी बोल सकते हैं कि कुछ एनिमल्स के नाम दिए यहाँ पर, इंसेक्ट्स के, वो लोग किस तरह की आवाज़ निकालती हैं वो आपको बताना है। आप घर में कर लीजिए उसको देख के। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ वो कौन कौन से हैं जानदार। माइस, माइस मतलब चूहे। हॉक्स, हॉक्स मतलब पिग्स को बोलते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स मतलब परिंदे जो भी हैं। कैट्स बिल्ली, डॉग्स कुत्ते, बीज यानी मक्खियाँ शहद वगैरह के, हॉर्सेस यानी घोड़े, डक्स बदख, गोट्स बकरियाँ या मेंढों को बोलते हैं। लायन मतलब शेर। ये इनकी अलग अलग आवाज़ें होते हैं, आप अपने हिसाब से कौन क्या आवाज़ करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉग्स है, डॉग्स क्या करते हैं, बार्गिंग करते हैं, तो ऐसा जो अलग अलग आवाज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये प्री रीडिंग एक्टिविटी हो गई। अब हम देखते हैं कि पोएम में किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बयान किया गया है। चलिए, तो ये है देखिए हमारी अब पोएम, देखेंगे क्या है। रीड एंड एंजॉय द पोएम। चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर दी है, देखो एक लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पर एक बैल बंधा हुआ है, एक मुर्गी है और एक कुत्ता है। ये सारे चीज़ें आप, ये बैल मुर्गी और एक कुत्ता है, सारे क्या है, डम क्रिएचर्स है ना, मतलब गूंगे हैं, बेजुबान हैं, उनकी अपनी ज़ुबान है मगर हमारे को समझ में नहीं आती, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं शायर जो पोएट हमारे, डम बोल रहे हैं यानी गूंगे। चलिए देखेंगे क्या है इसके अंदर। रीड एंड एंजॉय द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। मेकर ऑफ अर्थ एंड सी एंड स्काई, creation's Lord and King, who hung the starry worlds on high and formed alike the sparrow's wing. Bless the dumb creatures of thy care and listen to their voiceless prayer. चलिए, तो ये एक हो गया स्टैंजा। अब हम इसके मीनिंग देखेंगे क्या चीज़ बता रहे हैं। फर्स्ट लाइन में देखिए, मेकर ऑफ अर्थ एंड सी एंड स्काई, क्रिएशंस लॉर्ड एंड किंग। ये जो भी नज़र आ रहा है हमारे को, जैसे अर्थ है यानी ज़मीन, सी समंदर, स्काई आसमान, ये सब का बनाने वाला कौन है? क्रिएशंस मतलब बनाना, कौन? लॉर्ड एंड किंग यानी एक बड़ा बादशाह, मतलब शायद इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जो बनाने वाला खुदा बोलो या गॉड बोलो, सारी चीज़ों का बनाने वाला है, चाहे वो ज़मीन होंदे, समंदर होंदे या स्काई आसमान होंदे, उसका मेकर है यानी बनाने वाला। बेशक सही बात है। आगे बता रहे हैं देखिए, who hung the starry world on high and formed alike the sparrow wings। और आगे तारीफ में बता रहे हैं कि who hung the starry worlds on high, और जिसने जो starry world है, ये जो सितारे जो स्टार हैं हमारे, एकदम हाई ऊंचाई पर ऐसा लगा दिए जैसे वो लटके हुए। हंग मतलब अब देखें तो हम आसमान में सितारे ऐसा नज़र आते हैं कि भाई बल्ब जो जिस तरह से कोई सपोर्ट ने बिना सपोर्ट के ठहरे हुए हैं, लटके हुए हैं, तो ये भी किसने बनाया है? यस, लॉर्ड एंड किंग ने। वो हंग द स्टारी वर्ल्ड्स ऑन हाई यानी एकदम ऊंचाई पर, बहुत हाई हैं। अभी हमारा चांद और सूरज करीब हम, मगर सितारे जो स्टार्स हैं बहुत दूरी पर हैं ये। और बता रहे हैं कि एंड फॉर्म्ड अलाइक द स्पैरोज विंग, और देखेंगे कि जिसने स्पैरोज विंग यानी चिड़िया के जो पंख हैं, पर जिसको बोलते हैं विंग्स, कैसे बनाए? देखे तो दोनों एक सा, ज़रा भी फ़र्क नहीं है उसके अंदर, यानी ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे, लेंथ या विड्थ में जो भी है, तो परों को एक सा बनाए। ब्लेस द डम क्रिएचर्स ऑफ थाई केयर, और जो भी डम क्रिएचर्स हैं, जो बेजुबान जानदार हैं, वो उनको सभी को जो है सो वो अपने ही केयर में रखता है। मतलब ऊपर वाले के बारे में बता रहे हैं, जितने भी बेजुबान जानदार हैं, जैसे यहाँ पर ये कुत्ता है, मुर्गी है, बैल है, ये सारी चीज़ें जो ब्लेस हैं, इनको ब्लेसिंग मतलब किनके ऊपर किनका हाथ है, मतलब किनको, कौन इनको देख रहा है, केयर जिसका है, उनका केयर बोले तो
ऊपर वाले का ही है। एंड लिसन टू देयर वॉइसलेस प्रेयर्स, और इनकी जो वॉइसलेस प्रेयर है, मतलब बिना ज़ुबान के इनकी भी जो उम्मीदें हैं, इनकी जो दुआएं हैं, वो सारे चीज़ों को भी लॉर्ड एंड किंग सुनता है। एंड लिसन टू देयर वॉइसलेस प्रेयर, वही सुनता है सारी चीज़ें। तो फर्स्ट स्टांजा में यही बात बता रहे हैं। और एक तरह से देखेंगे तो गॉड की, ऊपर वाले की, भगवान की जो एक बड़ाई है इस स्टैंजे में, कि वही है जो अर्थ बनाया, समंदर बनाया, आसमान बनाया, स्टारी वर्ल्ड यानी सितारों को ऊपर ठहरा गया, जो परों को, एक चिड़िया के पर एकदम सेम एग्जैक्ट हैं दोनों भी, और वही है जो सारे बेजुबान जानवरों की प्रेयर्स को सुनता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट स्टैंजा। अब हम देख चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। चलिए बच्चों, तो ये देखिए अब नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पर क्या बता रहे हैं गुडरिच। फॉर अस दे लाइव, फॉर अस दे डाई, दीज हम्बल क्रिएचर्स थॉ हास्ट मेड। तो लाइन है यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये जो भी बेजुबान जानदार हैं, जो डम क्रिएचर्स हैं, फॉर अस दे लाइव, फॉर अस दे डाई, यानी हमारे लिए ही जीते हैं और हमारे लिए ही वो मरते हैं। दीज हम्बल क्रिएचर्स थॉ हास्ट मेड, ये जो हम्बल क्रिएचर्स हैं, जो आजिज़, जो मासूम से हैं, वो अगर एक हिसाब से देखेंगे तो सारे क्रिएचर जो है इंसान के लिए ही बनाए गए हैं। यानी दीज हम्बल क्रिएचर्स थॉ हास्ट मेड, यानी अपने लिए ही बनाए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। हाउ शाल वी डेयर देयर राइट्स डिनाई, ऑन होम द सील ऑफ लव इज लेड, टीच थो आवर हार्ट्स टू हियर देयर प्ली, एज थो डोस्ट मैंस प्रेयर टू थी। चलिए, तो ये आखिरी स्टैंजा में जो बात सामने आ रही है कि वो ये है कि हाउ शाल वी डेयर देयर राइट्स डिनाई, यानी इतने सारे जो ऊपर चीज़ बता रहे हैं कि जो जानदार हैं, बेजुबान जानवर, वो हमारे लिए ही जीते हैं और हमारे लिए ही मरते हैं, उनका जीना मरना इंसान के लिए ही है। तो ये सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए शायर जो गुडरिच कह रहे हैं कि हाउ शाल वी डेयर द राइट्स डिनाई, यानी इतना सब उन्होंने हमारे लिए करते हैं, तो हम उनके हुकूक जो हक़ है, उनके जो राइट्स हैं, कैसा उनके राइट्स से, उनके हक़ से हम मुँह मोड़ सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, गलत चीज़ें नहीं करना बोल के ऐसा बता रहे। ऑन होम द सील ऑफ लव इज़ लेड, जो जानवर हैं उनका सारा प्यार और मोहब्बत हमारे लिए ही है, तो हम इतना सारे चीज़ें वो हमारे को करते हैं, तो हम कैसे उनके हुकूक को, कैसे उनके राइट्स को डिनाई कर सकते हैं, नहीं करना बोल के ऐसा क्वेश्चन में बता रहे हैं। टीच थो आवर हार्ट टू हियर देयर प्ले, आगे बता रही हैं कि हमारे दिलों को इस तरह से बनाओ, जो हार्ट है हमारे, कि हम उनके दरख्वास्त सुन सके, प्ले यानी उनकी जो भी दरख्वास्त है। अब दरख्वास्त से मुराद कुछ भी भाई उनकी ज़रूरत की चीज़ें, यानी कई दफ़ा हम देखते हैं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, जो भी पेट एनिमल्स हैं, तो वो फील करते हैं कि कब वो जानवर तकलीफ़ में हैं, कब भूखे हैं, कब खुश हैं, ये सारी चीज़ें फील होती हैं। तो उस तरह से हमारे दिल को भी बनाओ कर रहा शायर के, हम भी ऐसा बनाए, अपने हार्ट को ऐसा टीच करें, ऐसा सिखाएं कि हम भी बेज़ुबान जानदारों की तकलीफ़ को समझ सकें। वही बता रही, टीच द आवर हार्ट्स टू हियर देयर प्ली, यानी उनकी दरख्वास्त सुन सकें, उनको भी फील कर सकें, वो भी एक जानवर हैं। एज द डोस्ट मैंस प्रेयर टू थी, जिस तरह से हम इंसानों को सुनते हैं, उनकी तकलीफ़ को समझते हैं, इसी तरह हमारे दिल को ऐसा बनाओ कि हम जानवरों को भी उनके दुख दर्द को समझ सकें। तो ये एक छोटी सी पोयम थी, प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स, G.E. गुडरिच की तरफ से, और इसमें दो स्टांजा में बड़ा ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे भाई किस तरह से हमें चाहिए कि हम भी बेज़ुबान जानदारों को समझें और उनके जो भी हक़ हैं अदा करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी पोयम अच्छे से समझ में आए होंगी, और इसको अच्छे से रीड कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो। आखिर में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और याद से सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।